हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बॉटनी अड्डा में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी का सिलेबस लेकर आई हूँ। तो जैसा कि आपको पता ही है, बॉटनी का जो सिलेबस होता है उसमें टोटल 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो गाइस, आज सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पेपर बताती हूँ, देन उसके बाद सेकंड पेपर बताऊँगी। तो फर्स्ट पेपर जो है उसमें टोटल 5 यूनिट्स होती है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, टोटल 5 यूनिट्स होती हैं फर्स्ट पेपर में। पहली बात तो फर्स्ट पेपर का नाम है बॉटनी के प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इसके अंतर्गत 5 यूनिट्स होती हैं। प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट न्यूट्रिशन एंड बायोमोलिक्यूल्स, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, एंजाइमोलॉजी एंड प्लांट हार्मोन्स। तो ये टोटल 5 यूनिट होती हैं बॉटनी के फर्स्ट पेपर में। देन उसके बाद मैं आपको सेकंड पेपर बताऊंगी। इससे पहले मैं इनके अंदर आने वाले टॉपिक्स को क्लियर कर देती हूँ। जो यूनिट है बॉटनी फर्स्ट पेपर की, उसके प्लांट वाटर रिलेशन के टॉपिक्स बताती हूँ मैं आपको। प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, इम्पोर्टेंट ऑफ वाटर इन प्लांट लाइफ, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक रिलेशन टू प्लांट सेल्स, वाटर एब्सॉर्प्शंस एंड एसेंस ऑफ शेप्स। इसके बाद ट्रांसपायरेशन भी इसी के अंदर आता है। देन स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमेटा, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो यूनिट फर्स्ट है ये, इसके अंदर आने वाले ये टॉपिक्स हैं। ठीक है गाइस, अब यूनिट सेकंड बताती हूँ मैं आपको, प्लांट न्यूट्रिशन एंड बायोमोलिक्यूल्स। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि मिनरल न्यूट्रिशन, essential macronutrition and their roles, absorptions of mineral nutrients and hydroponics, translocations of organic solutes, then biomolecules, इनका structures, classification and functions of carbohydrate, amino acids and proteins and lipids। then इसके बाद थर्ड यूनिट बताती हूँ, फोटोसिंथेसिस। जैसे कि इसके टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं टॉपिक्स, क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेटिक एलिमेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ 2 फोटो सिस्टम्स, लाइट रिएक्शन, रेड ड्रॉप, इमर्शन इफेक्ट, डार्क रेडिएशंस, क्लेविंग स्केल, हैच स्केल्स एंड स्लेक स्केल, कैम स्केल, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड फोटो रेस्पायरेशन। तो यूनिट 3 के अंदर आने वाले टॉपिक्स भी बता दिए आपको। अब यूनिट 4 है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के अंदर आने वाले टॉपिक्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पायरेशंस, फर्मेंटेशन, रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, कर्ब्स साइकिल्स, पेंटोज, फॉस्फेट पाथवे, electron transpiration systems, factors affecting rate of respiration, redox potential and theories of ATP synthesis। इसके बाद लास्ट यूनिट है एंजाइमोलॉजी एंड प्लांट हार्मोन्स। इसके अंतर्गत ये मोस्ट आईएमपी यूनिट है गाइस। इसमें कुछ क्लासिफिकेशंस आते हैं, नॉमेनक्लेचर आते हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, concept of holoenzymes, apoenzymes, coenzymes and cofactors, इनकी डेफिनेशंस मोस्ट IMP हैं। मोड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एंड एक्टिविटी। फिर इसी के अंदर प्लांट हार्मोन्स भी आते हैं, उनकी डिस्कवरी, स्ट्रक्चर, फिर मोड ऑफ एक्शन एंड रोल ऑफ एक्सिस, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, सिक्स एसिड्स एंड एथिलीन। तो गाइज, ये मैंने आपको बॉटनी पेपर फर्स्ट की 5 यूनिट बता दी एंड उस 5 यूनिट के अंदर आने वाले टॉपिक्स बता दिए। अब आपको मैं बॉटनी का सेकंड पेपर बताती हूँ। बॉटनी का सेकंड पेपर में भी टोटल 5 यूनिट है, उनके नेम बताती हूँ। सबसे पहले बॉटनी का जो पेपर है सेकंड, उसका नाम है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो गाइज, इसके अंदर भी 5 यूनिट है। तो गाइज, यूनिट फर्स्ट जो है
द सेल एनवायलॉप्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स मीन्स कोशिका आवरण एवं कोशिकांग। यूनिट सेकंड है क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गुणसूत्र संगठन। फिर थर्ड यूनिट है जेनेटिक इनहेरिटेंस, आनुवांशिक वंशागति। फिर फोर्थ यूनिट है जीन। देन फिफ्थ यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी तथा आनुवांशिक अभियांत्रिकी। अब इन जो यूनिट्स के अंदर टॉपिक्स आते हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो अब मैं टॉपिक्स बताती हूँ। द सेल एनवायलॉप्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें टॉपिक आएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलरी स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, ER मतलब एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, फिर है पैरोक्सिसोम्स। ठीक है। फिर यूनिट सेकंड के अंदर आने वाले टॉपिक्स हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स, सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर, न्यूक्लियोसोम मॉडल, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मीटोसिस एंड माइटोसिस, वेरिएशंस इन chromosomes structure, deletion, duplication, then translocation and inversions, then variations in chromosomes number, euploids and aneuploids, DNA, the genetic material, DNA structure and replications। ठीक है गाइज, ये हैं यूनिट सेकंड के टॉपिक्स। फिर है यूनिट थर्ड के जो टॉपिक्स हैं जेनेटिक इनहेरिटेंस के, मेंडल्स लॉ, जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। यूनिट थर्ड में लॉज हैं मेंडल्स के। फिर उसके बाद लिंकेज एनालिसिस के बाद है इंट्रैक्शंस ऑफ जीन्स, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बाद है ट्रांस पॉसिबल एलिमेंट्स, DNA डैमेज एंड रिपेयर। ठीक है। उसके बाद यूनिट फोर्थ है जीन, स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जेनेटिक कोड, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शंस, ट्रांसलेशंस, प्रोटीन सिंथेसिस, tRNA एंड राइबोसोम्स, रेगुलेशंस ऑफ जीन एक्सप्रेशंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसके बाद लास्ट यूनिट है पेपर सेकंड की बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहले इसमें डेफिनेशंस हैं कुछ, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट हैं प्लांट टिश्यू के, फिर है गाइस सेल्यूलर टोटिपोटेंशियम, देन उसके बाद डिफ्रेंशिएशंस एंड मॉर्फोलॉजी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट हैं बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टूल्स, टेक्नोलॉजी ऑफ रिकॉम्बिनेट्स, DNA टेक्नोलॉजी, क्लॉटिंग वेक्टर्स, बायोलॉजी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, vectors of genes delivery and marker genes, genomic and cDNA library, genes mapping और and chromosomes working। तो गाइज ये कंप्लीट हो चुके हैं टॉपिक्स। टोटल 5 यूनिट होती हैं दोनों पेपर्स में। तो यदि मैं कुछ टॉपिक्स भूल भी गई हूँ तो मैं आपको आगे वीडियोस प्रोवाइड करूँगी, देन हैंड राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, तो उसमें आप देख लीजिएगा जो मैं टॉपिक भूल गई हूँ, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से मैच कर लीजिएगा। देन फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।